तेरा ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा। ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। संग ना चलेंगे तेरे चांदी और सोना, संग ना चलेंगे तेरे चांदी और सोना। मिट्टी में मिलेगा तेरा मिट्टी का खिलौना, मिट्टी में मिलेगा तेरा मिट्टी का खिलौना। छोड़ कर महल होगा, छोड़ कर महल होगा, जंगल में डेरा, जंगल में डेरा। ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा। ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। कामी और क्रोधी मन ने मोह में फसाया, कामी और क्रोधी मन ने मोह में फसाया। लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबाया, लोभ ने हमेशा तेरी नाव को डुबाया। मरना और जीना ये तो है झमेला, ये तो है झमेला। ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा। ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। देख ये जगत का खेल है निराला, देखिए जगत का खेल है निराला। श्री चंद कहाँ गए फाज वाला मेला, श्री। लेकिन उस व्यक्ति को दुख नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप इस प्रश्न पर थोड़ी देर बोलते हैं। ज्ञान, अभी जो भजन था, गुरु ज्ञान पाले बंदे मिटा ले अंधेरा। और क्योंकि ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। हकीकत में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है गुरु के ऊपर बहुत कि सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, और 7 समुद्र की मत्स्य करूं पर गुरु ने लिखा कि जो गुरु के गुण हैं, जो गुरु ने मुझे दिया है, इसको कोई नहीं मतलब लिख सकता है, न बता सकता है, न उनके उपकार की महिमा को बता सकता है और न चुका सकता है। अब वो ज्ञान कौन सा है? सीधा सीधा है कि हम जिन चीज़ों में फंसे हैं, हम का मतलब है मेरा मन, और मन के साथ मेरी आत्मा भी फंसी है। घर में फंसी है, मकान में, खेती में, धंधे में, पुत्रों में, परिवार में, और ये चीजें बराबर मुझसे छूट रही हैं। ज्ञान इसे कहते हैं कि इनमें मुझे फंसना नहीं है। इनमें क्या करना है? सिर्फ अपना कर्तव्य का पालन करना है। ये बच्चा स्कूल जाता है, उन कुर्सी मेज पे बैठता है, स्कूल की अपनी जो भी है सुरक्षा रखता है और आ जाता है घर पर। वो जानता है कि बस हम उतनी देर की मुझे ड्यूटी मिली है, एक तरह से स्कूल का समय हमें निभाना है। मास्टर जाता है, प्रोफेसर जाता है, लेक्चर दिए अपने 2 घंटे 3 घंटे और आ गया। इस तरह समझना चाहिए कि ये मेरी ड्यूटी है। पत्नी, बच्चे, मकान, ये मुझे सेवा मिली हुई है, लेकिन इनमें फंसना नहीं। फंसने के लिए आपका पत्थर ईंट का मकान है, आश्रम भी उसी चीज़ का है। आपके रसोई में जितने बर्तन होंगे उससे ज़्यादा आश्रम में बर्तन है। और 20 लोग
जलपान करते हैं, 50 लोग भोजन करते हैं, लेकिन फंसे नहीं कतई। आपके पास आ गए, फंसे का मतलब है हम अपने आप में हैं, अपने आप का मतलब है आत्मा में। हम 5 विषय होते हैं, 5 तत्वों के 5 विषय। 5 तत्व पता है बेटे क्या है? बताओ। जल, अग्नि, धरती, आकाश और वायु। इन 5 तत्व के 5 विषय हुए, और 5 विषय मेरी 5 ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं। जैसे पृथ्वी का विषय है गंध, किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इन 5 विषयों के 5 तत्वों से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं, और मेरा मन और मेरी आत्मा जीवन भर इन्हीं के पालन पोषण में निकाल देता है। हर व्यक्ति भाई मकान है, अच्छी डल्लब गद्दा बैठने के लिए तो लाए हो, इस त्वचा को अब यहाँ पत्थर रख दिया जाए कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि इस त्वचा को खराब लगेगा। तो ये एक विषय है। तो अच्छा हम सामान लाते हैं, अच्छी चीज़ देखने के लिए, आज पुरानी जगह देखने चलो, आज वहाँ देखने चलो। अच्छे पकवान हम बनाते जीव के स्वाद के लिए, अच्छी खुशबू सबको अच्छी लगती है। आपके यहाँ कुछ चीज़ बनी हो, यहाँ तक खुशबू आएगी, नाक नहीं सूंघी। तो हम पूरे जीवन भर इन 5 विषयों में ही रमण करते हैं। अब गुरुजी का क्या है? गुरुजी ये कहते हैं इनको तो ग्रहण करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन इनमें फंसो। हकीकत में पक्का साधु सन्यासी वो होता है कि एक बार आप लोगों के घर में क्या होगा, पत्नी ने नमक मिर्च ज़्यादा डाल दी तो झगड़ा होगा, हो सकता मारकूट भी शुरू हो जाए, लेकिन हम उसी को शांत करें, समझाएं, कोई बात नहीं, जीव का स्वाद है। हम तो क्या करते, नमक ज़्यादा हो पानी पिला लेते, भाई 2 रोटी मुझे खानी, पेट भरनी है। तो आज हो भी गया किसी धोखे से तो शांति से निपटा, क्योंकि मुझे पता है ये जीव का स्वाद है। इस जीव को आप जीवन भर अच्छे अच्छे पकवान दोगे, अगले ही पल फिर कहेगी हाँ चाहिए, क्योंकि ये तृप्त नहीं होते। तो ये 5 आप आंखों से कितना देखते हो, फिर भी अभी जरा सा आवाज आई एकदम गर्दन घूम जाएगी कि क्या है। तो आंखें तृप्त नहीं होती, ये 5 ज्ञानेंद्रियां तृप्त नहीं होती जीवन में। इसका ज्ञान हमें गुरुजी कराते हैं। और गुरुजी क्या कराते हैं कि इनको सूंघने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, स्वाद लेने वाला वो मेरी आत्मा है। जो तुलसीदास ने एक दुआ में कहा है कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, बिना दम का शरीर है। और दम क्या है? दम है आत्मा। जिस आत्मा का ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि तेरी चेतन का है, जीव का है, आत्मा का है, कि उसको पहचान ही बंदे, वो उससे ही सब कुछ लगा है। ये आपने मकान बनाया है और हमको यहाँ है, आप सामने बैठे हो, आपसे कोई मतलब नहीं, हाँ ये देख फिर रहे, वो कर रहे, इसको छू रहे, सब कुछ आप कह रहे कि भाई देख हमने बनाया है, देख तो, अरे बैठो आप, तुम क्या हो, देखो कितनी अच्छी दीवार है, तो कितना अच्छा ये है। अब किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इन 5 विषयों के 5 तत्वों से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं, और मेरा मन और मेरी आत्मा जीवन भर इन्हीं के पालन पोषण में निकाल देता है। हर व्यक्ति भाई मकान है, अच्छी डल्लब गद्दा बैठने के लिए तो लाए हो, इस त्वचा को अब यहाँ पत्थर रख दिया जाए कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि इस त्वचा को खराब लगेगा। तो ये एक विषय है। तो अच्छा हम सामान लाते हैं, अच्छी चीज़ देखने के लिए, आज पुरानी जगह देखने चलो, आज वहाँ देखने चलो। अच्छे पकवान हम बनाते जीव के स्वाद के लिए, अच्छी खुशबू सबको अच्छी लगती है। आपके यहाँ कुछ चीज़ बनी हो, यहाँ तक खुशबू आएगी, नाक नहीं सूंघी। तो हम पूरे जीवन भर इन 5 विषयों में ही रमण करते हैं। अब गुरुजी का क्या है? गुरुजी ये कहते हैं इनको तो ग्रहण करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन इनमें फंसो। हकीकत में पक्का साधु सन्यासी वो होता है कि एक बार आप लोगों के घर में क्या होगा, पत्नी ने नमक मिर्च ज़्यादा डाल दी तो झगड़ा होगा, हो सकता मारकूट भी शुरू हो जाए, लेकिन हम उसी को शांत करें, समझाएं, कोई बात नहीं, जीव का स्वाद है। हम तो क्या करते, नमक ज़्यादा हो पानी पिला लेते, भाई 2 रोटी मुझे खानी, पेट भरनी है। तो आज हो भी गया किसी धोखे से तो शांति से निपटा,
क्योंकि मुझे पता है ये जीव का स्वाद है। इस जीव को आप जीवन भर अच्छे अच्छे पकवान दोगे, अगले ही पल फिर कहेगी हाँ चाहिए, क्योंकि ये तृप्त नहीं होते। तो ये पांचों आप आंखों से कितना देखते हो, फिर भी अभी जरा सा आवाज आई एकदम गर्दन घूम जाएगी कि क्या है। तो आंखें तृप्त नहीं होती, ये पांचों ज्ञान इंद्रियां तृप्त नहीं होती जीवन में। इसका ज्ञान हमें गुरुजी कराते हैं। और गुरुजी क्या कराते हैं कि इनको सूंघने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, स्पर्श करने वाला, स्वाद लेने वाला वो मेरी आत्मा है। जो तुलसीदास ने भी एक दुआ में कहा है कि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा, बिना दम का शरीर है। और दम क्या है? दम है आत्मा। जिस आत्मा का ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि तेरी चेतन का है, जीव का है, आत्मा का है, कि उसको पहचान ही बंदे, वो उससे ही सब कुछ लगा है। ये आपने मकान बनाया है और हम कोई आए, आप सामने बैठे हो, आपसे कोई मतलब नहीं, हाँ ये देख फिर रहे, वो कर रहे, इसको छू रहे, सब कुछ आप कह रहे हैं भाई देख हमने बनाया है, देख तो, अरे बैठो आप, तुम क्या हो, देखो कितनी अच्छी दीवार है, तो कितना अच्छा ये है, अब बताओ ये आपको खराब लगेगा कि नहीं। तो कहने का मतलब सदगुरु कहते हैं कि जो इस शरीर को चला रहा है, जो मालिक है, हे मानव पूरे जीवन में एक बार तो उस मानव, उस आत्मा की तरफ नजर कर ले जो इस शरीर का मालिक है। वो मालिक के निकलते ही हम उस शरीर को मुर्दा कहते हैं। जल्दी करो जल्दी। हाँ, फिर नाम भी नहीं लेते, बॉडी कहते हैं, लाश कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। खुद अपना ही परिवार का सदस्य हो, उससे हम इस तरह पेश आते, उस मालिक के निकलते ही, आत्मा के निकलते ही। लेकिन हम जीवन भर पांचों विषयों के पालन पोषण में रहते हैं और उस आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। अब आत्मा के लिए क्या है? आप खाने को दो, आत्मा खाती भी नहीं है। आत्मा के 5 विषयों से परे करना है, और 5 विषयों से परे वो है आपका ध्यान। जो रात आप लोगों को थोड़ा सा कराया था, सिर्फ हकीकत में सदगुरुदेव के ज्ञान के अनुसार चलते हो तो वो ध्यान नहीं जीवन में है, तो जो कर रहे हैं हम वो जल जाएगा, यही छुट जाएगा, यही रह जाएगा। रामायण में दिखाया गया था श्री रामचंद्र जी जब, तो इन सब चीज़ों को छोड़ के मेरी आत्मा के लिए है, आत्मा का भोजन है ध्यान। और आप जब ध्यान करोगे तो आपकी आत्मा बलिष्ठ बनेगी। बलिष्ठ का मतलब वो अपने स्वरूप को पहचानेगी कि हम क्या हैं, ऐसा व्यक्ति। और आत्मा में न दुख है, न सुख है, न हानि है, न लाभ है, न मृत्यु है, न उसका कुछ भी नहीं है, विकारों से रहित आत्मा है। उसी को कहा गया है कि अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरम अमरम अखंडम अनूपम। एक बार और कहा है, तुलसीदास ने कहा है कि अस प्रभु हृदय असत अविकारी और सकल जीव जन दीन दुखारी। वो कोई प्रभु जिसको तुम मानते हो, जानते हो, पहचानते हो या पूजा करते हो, वो सबके हृदय में विराजमान है। और फिर भी मानव दुखी है, फिर भी मानव भटकता है। कोई नदियों के स्नान करने में भटक रहा है, कोई पत्थरों में भटक रहा है, कोई हिमालय पे चढ़ के जाता है कि भगवान वहाँ मिलेगा, और भगवान हृदय में बैठे रहे। और हृदय में बैठने वाले इस शरीर को कष्ट दे रहे हैं कि गिर गिर के तेरे चोट लगते है गाड़ी भरे शरीर में, वो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। मुझे ढूंढने के लिए संसार में शौक मौज में भ्रमण करने के लिए जाइए, लेकिन उस परमात्मा को ढूंढने से कहीं नहीं मिलेगा, वो आपके हृदय में है। और जिस दिन गुरु हमसे टकरा गए, गुरु मिल गए, कि गूढ़ो तत्व न साधु दुरावे आरत जी अधिकारी पावे। जब गुरु मिल जाते हैं तो मुझे गूढ़ सा गूढ़ तत्व बता देते हैं और मेरी आत्मा में लगा देते कि ये है ईश्वर, जिसके लिए हम जीवन भर भटकते रहे। और उसको बड़े बड़े ऋषि मुनि जो बाहर घूमते रहे, पहाड़ों में ढूंढते रहे, और हकीकत में वो नरक में चले गए, उन्हें लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जिसने बाहर ढूंढा और पूरा जीवन निकाल दिया, और जो अपने अंदर लौट के आया, महात्मा बुद्ध भी बहुत भटके, जब अपने अंदर लौट के आए तब उन्हें प्राप्ति हुई। और उसी चीज़ को सदगुरु कबीर साहब ने तो शुरू से ही कहा है कि उसको अपने अंदर देख, ध्यान के द्वारा महसूस कर,
गुरु के संकेत के द्वारा महसूस होता है। तो गुरु ज्ञान पाले बंदे, मिटा ले अंधेरा, ना कुछ तेरा बंदे ना कुछ मेरा। ये सब छूट जाएगा। मृत्यु के समय नहीं, वृद्धावस्था में ही छूट जाएगा। जब चारपाई पे हम पड़े होते हैं, अपना हाथ तो उठ के ऊपर नहीं आता है, इस ताम झाम को कौन देखने वाला। तो छूटने वाली चीज से एक तो मोह नहीं करना, ये कभी भी छूट सकती है। सेवा करनी है, पुत्र की पूरी व्यवस्था करनी है, पत्नी को पूरी देखभाल करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा मन उसमें इतना नहीं फंसाना है कि हम मर ही जाएंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाता है, उसको कभी दुख नहीं होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद दुख प्राप्ति कभी नहीं होती है। दुख का निपटारा करने के लिए आत्मज्ञान जरूरी है। और मेरा सब आप लोगों से यही कहना है कि सदगुरु कबीर साहब ने बताया है, हमारे गुरुदेव शामल साहब ने बताया है, हम भी प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ आत्मज्ञान की तरफ बढ़िए, बाहरी चीज़ों से हटके अपने अंदर आइए। कि सुमिरन सुरत लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। एक बार भीतर के पट खुल गए तो मेरे अंदर उजाला हो जाएगा, आत्म शांति हो जाएगी, ज्ञान मिलेगा। तो फिर आप घर गृहस्थी परिवार में पत्नी बच्चों में बड़े आनंद से रहो। और नहीं तो ऐसा लगता है कि जीवन बेकार है। और अभी नहीं, वृद्धावस्था पे और लगेगा। ये जवानी हमेशा नहीं रहती है, जब ये शरीर ढीला होगा तो बहुत परेशानी होगी। तो वृद्धावस्था पे मुझे याद आएगा, उससे पहले अभी समझ जाओ, आत्मज्ञान कर लो। एक छोटी सी बात बता रहे कि एक टीटी एक पैसेंजर को चेक करता है। तो पैसेंजर करोड़पति अरबपति था, लेकिन उसने ट्रेन की टिकट नहीं ली थी। तो टीटी ने कहा, भाई निकालिए टिकट। पैसेंजर बड़ा घमंड में बैठा था, कौन क्या है? मैंने कहा, मेरे 5 फैक्ट्री चल रही हैं, इतने भट्टे चल रहे हैं। टीटी ने कहा, देख साहब जी, हमें टिकट से मतलब है। अरे क्या टिकट होता है? हमारे 5 लड़के हैं, 10 नाती हैं और इतना बड़ा बंगला बना है। टीटी ने कहा कि मुझे टिकट चाहिए, मेरी इस ट्रेन की हम ड्यूटी कर रहे हैं, टिकट ली कि नहीं? कि टिकट क्या होता है, टिकट क्यों ले? टीटी ने खींच के गाले में तमाचा दिया कि तू करोड़पति है, इससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो टिकट चाहिए। और वो तो सब जहाँ है वहाँ तू ट्रेन में बैठा है, टिकट चाहिए। और नहीं तो उसे पकड़ के जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद, अब वहाँ कोई न घर का न परिवार का न कोई कुछ नहीं। अब इसी को, यही उदाहरण हमारे ऊपर है। जब हम लोग मृत्यु के समय मृत्यु की सैया पे लेटे होंगे और यमदूत आएंगे लेने। यमदूत का मतलब है हमारे मन के द्वारा किए हुए कर्म, मन को ही यमदूत कहा गया है। तो मन ने जो जो कर्म किए, मृत्यु के समय पूरी रील निकलती है। तो उस समय वो पूछते हैं कि तूने गुरु नाम की टिकट लिया है, भजन किया है? तब आप कहते रहना कि हमारे इतने लड़के, इतने नाती, इतना घर, इतना हमने कोठी बनाई। कुछ नहीं। यमदूत कहते हैं कि कुछ नहीं, वो तो छूट गया। यमदूतों को कोई रिश्वत नहीं चलती है, वो सिर्फ ये कहेंगे कि तूने गुरु की, तभी तो कहते हैं कि नाम की टिकट ले जग भाई, जहाँ से जीव मुक्त हो जाए। और नहीं तो सामलदास पछताएगा, एक दिन चोला दगा दे जाएगा। तो उस वक्त जब हम वो ज्ञान की टिकट कि हाँ हमने ध्यान किया है, फिर वो दूत दूर भाग जाते। ऐसे हाथ जोड़ते हैं, आप अपनी स्वेच्छा से शरीर छोड़िए। साधक को, भजनानंदी भक्त को यमदूत लेने नहीं आते कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। इतना अंतर है। जाना तो सबको है, साधुओं को भी जाना है, हम भी जाएंगे, लेकिन दोनों के जाने में अंतर है। अभी हम गेट के बाहर हम भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे, ठीक है। और हमें घसीट के कोई धक्का दे के निकाले और आप स्वेच्छा से चल के जाओ, दोनों निकले बाहर, लेकिन दोनों के जाने में कितना अंतर है। तो भजनानंदी स्वयं अपने शरीर को छोड़ते हैं और भोगों में फंसे हुए, वासनाओं में फंसे हुए उनको यमदूत जबरदस्ती घसीट के ले जाते हैं। वो रोते, बेटा छूट गया, नाती छूट गए, पौधे छूट गए, मकान छूट गया, खेत मकान छूट गया, कुछ नहीं, ये तो छुटेगा ही। तो वो एक बंधे जंजीर, उसका कष्ट न हो इसके लिए थोड़ा थोड़ा ध्यान करते रहो। ध्यान में हम उस शरीर से अलग हो जाते हैं।
राजा जनक को जो विदेह था, फिर कभी सुनाएंगे उनकी पूरी दृष्टांत। तो विदेह हो जाते और उस ध्यान को करते हुए, ध्यान सबसे जरूरी है। उस ध्यान को करते हुए आत्मज्ञान को प्राप्त होते हुए तभी आप मुक्ति और मोक्ष के अधिकारी होंगे। अन्यथा सारा बंधन आपको बांधने के लिए है, सारे संसार। यही पूछ रहे थे गुरु जी उस समय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।